गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 5B देखे हुए थे। फाइव बी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखे हुए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा कि नंबर ऑफ रेड बॉल। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, 12 में कर रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन रेड बॉल फ्रॉम 4 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स इफ द बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर डिफरेंट। टोटल 4 रेड बॉल दिए हुए और 3 ग्रीन बॉल्स दिए हुए। कम से कम एक रेड बॉल सिलेक्ट करने हैं, कम से कम एक रेड बॉल सिलेक्ट करने। तो वह कितनी तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है जब सेम कलर आर डिफरेंट, जब सेम कलर्स के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रेड बॉल कितने दिए हुए, नंबर ऑफ रेड बॉल की संख्या है 4 एंड नंबर ऑफ ग्रीन बॉल की संख्या कितनी दी हुई है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल की संख्या दी हुई 3। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एटलीस्ट वन रेड बॉल इज सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन रेड बॉल इज सिलेक्टेड, कम से कम एक रेड बॉल सिलेक्ट होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं केस 1, केस 1 लेट वन बॉल इज सिलेक्ट, वन बॉल इज सिलेक्ट। अगर मान लेते एक ही बॉल सिलेक्ट हो रहा है, तो एक ही बॉल सिलेक्ट हो रहा है तो वो सिर्फ क्या हो सकता है, वो सिर्फ रेड बॉल हो सकता है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4C1 इंटू 3C0, 4C1 इंटू 3C0 मतलब 4C1 का वैल्यू 4 और 3C0 का वैल्यू 1, यानी कि वो 4 तरीके से कर सकते हैं। कब, जब एक बॉल अगर सिलेक्ट होगा और वो कैसा बॉल होगा, वो अगर रेड बॉल होगा तो क्या हो जाएगा 4C1 एंड 3C0 मतलब फाइनली 4 तरीका होगा। नेक्स्ट अगर मान लेते हैं कि लेट 2 बॉल भी सिलेक्टेड, लेट 2 बॉल्स इज सिलेक्टेड। अगर ये मानते हैं कि 2 बॉल सिलेक्ट किए जा रहे हैं, 2 बॉल सिलेक्ट किए जा रहे हैं, तो इसकी पॉसिबल सिलेक्शन क्या होगा, 4C1 इंटू 3C1 या फिर क्या होगा 4C2 इंटू 3C0। अगर 2 ही बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं तो कम से कम एक रेड बॉल में तो 4C1 3C1 आएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का दोनों क्या हो जाए, रेड बॉल हो जाए, तो 4C2 इंटू 3C0, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा 4 इंटू 3, 4C1 का वैल्यू 4, 3C1 का वैल्यू 3, 4C2 का वैल्यू 6 और 3C0 का वैल्यू 1, यानी कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 यानी दिस इज इक्वल टू 18। अगर 2 बॉल सेलेक्ट होते हैं तो टोटल प्रोसेस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी टाइप से ऐसा भी हो सकता है कि टोटल कितने बॉल सेलेक्ट किए जाएँ, 3 बॉल सेलेक्ट किए जाए, टोटल 3 बॉल सेलेक्ट किए जाए। ये लिख सकते हैं कि लेट 3 बॉल बी सिलेक्टेड, लेट 3 बॉल्स बी सिलेक्टेड। मान लेते हैं कि टोटल 3 बॉल सिलेक्ट किए जा रहे हैं, तो अगर 3 बॉल सिलेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, 3 बॉल अगर सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो सकता है, कितने तरीके से कर सकते हैं, 4C1 3C2, 3 बॉल सिलेक्ट हो रहे हैं, एक रेड बॉल 2 ग्रीन बॉल। ऐसा भी हो सकता है 4C2 इंटू 3C1, या फिर ऐसा भी हो सकता है 4C3 इंटू 3C0, 3 के 3 रेड बॉल सिलेक्ट हो जाए और एक भी ग्रीन बॉल सिलेक्ट ना हो, तो रिजल्ट क्या बनेगा, कितने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ एक बॉल सिलेक्शन का हो गया 4 वे, ये हो गया 18 वे, और यहाँ पे कितना हो गया 4C1 का वैल्यू 4, 3C2 का वैल्यू 3 प्लस 4C2 का वैल्यू 6
3C1 का वैल्यू 3, 4C3 का वैल्यू 4, 3C0 का वैल्यू 1। तो क्या रिजल्ट आएगा? 4 3 12 प्लस 18 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 34 वे। यानी कि अभी हम लोग अगर 3 बॉल सिलेक्ट करते हैं तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 34 तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मान लेते हैं कि हम लोग 4 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, 4 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग 4 बॉल सिलेक्ट करते हैं, इफ 4 बॉल्स बी सिलेक्टेड, अगर 4 बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से कम एक रेड होने की फॉर्मेट क्या होगी? 4C1 इंटू 3C3, एक रेड बॉल और 3 ग्रीन बॉल, एक रेड बॉल और 3 ग्रीन बॉल। एक रेड बॉल और 3 ग्रीन बॉल। अच्छा 3 बॉल अगर सिलेक्ट करते तो एक रेड होगा 2 ग्रीन होगा, एक रेड होगा 2 ग्रीन होगा, तो 4C1 इंटू 3C2। और क्या हो सकता है? 4C1 इंटू 3C2, 4C2 इंटू 3C1 और क्या होता? 4C3 इंटू 3C0, यानी टोटल 34 वेज था। अगर 4 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं तो कम से कम एक रेड होने का क्या फॉर्मेट होगा? 4C1 और 3C3। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है? अगर 4 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से 2 रेड हो जाए तो 4C2 इंटू 3C2, या फिर क्या हो सकता है? 4C3 इंटू 3C1 एंड लास्ट क्या हो सकता है? 4C4 इंटू 3C0। तो इसका पॉसिबल सिलेक्शन क्या होगा? 4 इंटू 1, 4C2 का वैल्यू 6, 3C2 का वैल्यू 3, 4C3 का वैल्यू 4, 3C1 का वैल्यू 3 प्लस 4C4 का 1, 3C0 का 1। तो वैल्यू क्या आएगा? 4 प्लस 6 3 18 प्लस 12 प्लस 1, यानी दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35 वे। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35 वे। नेक्स्ट अगर यहाँ लिखते हैं कि इफ 5 बॉल भी सिलेक्टेड है, इफ 5 बॉल भी सिलेक्टेड है, अगर मान लेते हैं कि 5 बॉल हम लोग क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 5 बॉल का सिलेक्शन में कम से कम एक रेड होने का क्या संभावना होगी? 4C1 4, अच्छा 4C1 होगा तो 4 बॉल कहाँ से? ग्रीन बॉल से सिलेक्ट होगा, तो ग्रीन बॉल की संख्या तो 3 है, इसका मतलब 4C1 सिलेक्शन में नहीं आएगा, तो कहाँ से आएगा? आएगा रिजल्ट 4C2 से, 4C2 इंटू 3C3, 2 रेड 3 ग्रीन, 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा? 4C3 इंटू 3C2, या फिर क्या होगा? 4C4 इंटू 3C1, ऐसा हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या बनेगा? 4C2 का वैल्यू 6, 3C3 का वैल्यू 1, 4C3 का वैल्यू 4, 3C2 का वैल्यू 3, 4C4 का वैल्यू 1, 3C1 का वैल्यू 3। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 प्लस 12 प्लस 3, यानी 21 वेज, 21 वेज। नेक्स्ट अगर हम लोग मान लेते हैं कि 6 बॉल का सिलेक्शन करते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं कितने कितने तरीके आया था? पहला 4 था, नेक्स्ट था 12, सेकेंड कितना था? जब 2 बॉल सिलेक्ट कर रहे थे तो 12 तरीके से सिलेक्ट हो रहा था। जब 2 बॉल सिलेक्ट कर रहे थे तो 18 आया था। नेक्स्ट 3 बॉल्स के लिए 34, 4 बॉल के लिए 35 और 5 बॉल के लिए कितना आ चुका है? 21 तरीका।
नेक्स्ट क्या होगा कि अगर मान लीजिए 6 बॉल का सिलेक्शन करते हैं, इफ 6 बॉल बी सिलेक्टेड, अगर मान लेते हैं 6 बॉल का सिलेक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 बॉल में 4C3 या फिर अगर मान लीजिए 4C2 से चलते हैं तो 3 ग्रीन बॉल में से 4 ग्रीन बॉल सेलेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे चलेगा 4C3 इंटू 3C3, 4C3 इंटू 3C3 प्लस 4C4 इंटू 3C2, या फिर क्या होगा 4C4 इंटू 3C2, 3C3, टोटल 6 बॉल सेलेक्ट होंगे ना, 4C3 इंटू 3C3, टोटल 6 बॉल, 4C4 अगर होगा 4 के 4 ग्रीन बॉल आएंगे तो दो ग्रीन बॉल आएंगे, 4 के 4 रेड बॉल आएंगे तो 2 ग्रीन बॉल आएंगे। अच्छा, और क्या हो सकता है, और तो कुछ नहीं होगा, तो दिस इज इक्वल टू 4C3 का वैल्यू 4, 3C3 का वैल्यू 1, 4C4 का वैल्यू 1 और 3C2 का वैल्यू 3, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 वेज, टोटल यहाँ कितने होंगे 7 वेज। नेक्स्ट, इफ 7 बॉल भी सिलेक्टेड, अगर 7 बॉल सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा 4C4 इंटू 3C3 आणि 1 प्लस 1 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 वेज। तो देयरफॉर पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे, पॉसिबल वेज हो जाएंगे, सबको ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉसिबल वे इज इक्वल टू 4 प्लस 18 प्लस 34 प्लस 35 प्लस 21 प्लस 7 प्लस 1 22 प्लस 34 प्लस 35 प्लस 28 और 129। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा, 9 5 14 और 4 18, 18 और 2 20 का 0 2 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 एंड 2 12, यानी कि टोटल 120 तरीके से क्या कर सकते हैं कि चार रेड और 3 ग्रीन बॉल में से कम से कम एक रेड बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, इन एन इलेक्शन फॉर 3 सीट्स देयर आर 6 कैंडिडेट, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सीट्स है 3, एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है 6। ए वोटर कैन नॉट वोट मोर देन 3 कैंडिडेट, एक वोटर 3 कैंडिडेट से ज़्यादा को वोट नहीं कर सकता। इफ हाउ मेनी वेज कैन बी वोट, तो एक वोटर कितने तरीके से वोट कर सकता है ये बताना है, एक वोटर कितने तरीके से वोट कर सकता है। क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि ये वोटर कैन नॉट वोट फॉर मोर देन 3, तीन वोट से ज़्यादा वोट नहीं कर सकता। तो देयरफॉर पॉसिबल वोटिंग
इज इक्वल टू 6C1। 6 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को वोट देगा, पॉसिबल वोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6C1, या तो फिर क्या होगा 6C2, या तो फिर क्या होगा 6C3। 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3, तो 6C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6C2 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 15। सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ से कटेगा 2 से यहाँ 6 कटेगा 3 टाइम में यानी 15। नेक्स्ट 6C3 क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल यानी 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 41। ऐड करेंगे तो 41, यानी कि कोई एक वोटर जो होगा वो 41 तरीके से वोट कर सकता है। कैसे देखिए, टोटल कैंडिडेट की संख्या कितनी है 6 और पॉसिबल सीट कितने हैं 3, पॉसिबल सीट कितने हैं 3, तो जब कोई एक वोटर वोट करने जाएगा तो मैक्सिमम कितना वोट कर सकता है, जैसे वो चाहेगा तो एक वोट दे के छोड़ सकता है, 6 कैंडिडेट में से किसी एक कैंडिडेट को वोट दिया और छोड़ दिया, वो भी उसका वोट काउंट हुआ। या फिर कोई एक वोटर क्या कर सकता है कि 6 में से 2 कैंडिडेट को वोट दिया और बाकी को वोट नहीं दिया, क्योंकि एक कैंडिडेट मैक्सिमम कितना वोट दे सकता है, मैक्सिमम 3 वोट दे सकता है। तो 6C1 से शुरू होगा प्लस 6C2 एंड लास्ट 6C3, कम से कम कितने वोट देगा, एक वोट देगा, तो 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 एंड देयरफॉर टोटल वेज कितने हो जाएंगे 41। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 बनाए थे उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 14 बनेगा सेम फॉर्मेट पे। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। में कह रहा है क्या कि देयर आर n स्टेशन ऑफ ऑन ए रेलवे लाइन, किसी रेलवे लाइन पे कितने स्टेशन है, n स्टेशन है, का द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ टिकट प्रिंटेड नो रिटर्न टिकट इज 105। टोटल प्रिंटेड टिकट की संख्या कितनी है 105, जिसमें रिटर्न टिकट प्रिंटेड नहीं है, मतलब कि सिर्फ जाने वाले एक टिकट पे 2 स्टेशन प्रिंट है। जैसे एक मान लेते हैं स्टेशन ये है, एक स्टेशन सी है, ये दोनों टिकट एक ही दोनों स्टेशन एक ही टिकट पे प्रिंट है, ए भी और सी भी, मतलब इस टिकट से कोई ए भी जा सकता है और इस टिकट से सी पोजीशन पर भी जा सकता है, सी स्टेशन पे भी जा सकता है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और टोटल टिकट की संख्या कितनी है 105, फाइंड द नंबर ऑफ स्टेशन, क्या निकालना है नंबर ऑफ स्टेशन। तो ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टिकट is equal to 105 and let number of station is equal to n। यहाँ लिखा हुआ सिंस या टिकट कंटेन 2 स्टेशन, एक ही टिकट पे कितने स्टेशन है 2 स्टेशन, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं NC2 दिस इज इक्वल टू 105, NC2 दिस इज इक्वल टू 105। एक ही टिकट पे कितने स्टेशन है 2 स्टेशन, इसलिए 1 टाइम्स ऑफ NC2 भी कर सकते हैं, 1 टाइम्स ऑफ NC2 कर सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 105। तो नाम लिख सकते हैं यहाँ पे NC2 इक्वल टू 105
अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 105। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 105। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या होगा n इंटू n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 210, n इंटू n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 210। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट है, तो जो 210 है उसे भी हम लोग दो टर्म में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 14 एंड देयरफॉर n इक्वल टू 15। तो पॉसिबल स्टेशन की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सिक्सटीन में क्या कर रहा है, 16 में कर रहा है टू फिल 12 वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने, 12। देयर आर 25 कैंडिडेट्स ऑफ विच 5 आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। टोटल कैंडिडेट की संख्या कितनी है, 25, जिसमें से 5 कैंडिडेट कैसे हैं, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट हैं। इफ़ 3 ऑफ दस वैकेंसी आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए कितने वैकेंसी रिजर्व है, 3 वैकेंसी रिजर्व है। वाइल द रेस्ट आर ओपन टू ऑल, और बाकी जो रेस्ट सीट बचे वो किसके लिए ओपन है, ऑल्स के लिए ओपन है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द सिलेक्शन कैन बी मेड, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं ये बताना है, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी की संख्या कितनी है, 12। नंबर ऑफ वैकेंसीज की संख्या कितनी है, 12। एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट्स की संख्या 25, जिसमें से नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट की संख्या कितनी है, 5। तो नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट इज इक्वल टू 20। नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इज इक्वल टू 3। ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3 कहने का मतलब हुआ कि जितने भी वैकेंसीज हैं उसमें से कम 3 सीट रिजर्व है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। मतलब 3 से ज़्यादा जो भी सीट होंगे उस पर भी वो फाइट कर सकते हैं, उस पर भी वो फाइट कर सकते हैं। कौन, शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट। तो क्या रिजल्ट आएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। लिख सकते देयरफॉर पॉसिबल सिलेक्शन इज इक्वल टू 20 नॉन शेड्यूल कास्ट था, तो 25 में से 3 शेड्यूल कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा 5C3 इंटू 20C9, टोटल सिलेक्शन 12, टोटल कैंडिडेट 25। नेक्स्ट क्या हो सकता है 5C4, मान लेते हैं शेड्यूल कास्ट के 4 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए,
तो नॉन शेड्यूल कास्ट के कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे 8, तो 20 में 8 सेलेक्ट होगा, 20C8। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते 5 के 5 कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट के सेलेक्ट हुए, तो 5C5 इंटू 20C7, 5C3 इंटू 20C9 प्लस 5C1 इंटू 20C8 प्लस 5C5 इंटू 20C7। ये पॉसिबल सिलेक्शन होगा किसके लिए 12 वैकेंसीज के लिए, 12 वैकेंसीज के लिए ये पॉसिबल सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कर एट एन इलेक्शन 3 wards of the town are canvassed by 4, 5 and 8 men respectively। करे क्या, किसी इलेक्शन में 3 वार्ड है, किसी इलेक्शन में 3 वार्ड है और उसके लिए कॉन्वेस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है 4, 5 एंड 8 मेन्स। If there are 20 volunteers, in how many ways can they be allotted to different wards? टोटल वॉलंटियर की संख्या कितनी बता रहा है, टोटल वॉलंटियर दिया हुआ है 20। टोटल वॉलंटियर की संख्या 20। नंबर ऑफ वॉलंटियर रिक्वायर्ड इन फर्स्ट वार्ड। तो फर्स्ट वार्ड के लिए वॉलंटियर के रिक्वायरमेंट कितनी 4। नंबर ऑफ वॉलंटियर रिक्वायर्ड इन सेकेंड वार्ड में वॉलंटियर के रिक्वायरमेंट कितना 5। एंड नंबर ऑफ वॉलंटियर रिक्वायर्ड इन थर्ड वार्ड में वॉलंटियर का रिक्वायरमेंट 8। तरह कितने तरीके से वॉलंटियर को सिलेक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर पॉसिबल सिलेक्शन इज इक्वल टू 20C4। 20 वॉलंटियर में 4 वॉलंटियर को पहले सेलेक्ट किया जाएगा किसके लिए फर्स्ट वार्ड के लिए। बाकी जो रेस्ट बचेंगे, तो रेस्ट कितने बच गए, रेस्ट बच गए 16। रेस्ट कितने बच गए 16। तो 16 वॉलंटियर में से कितने वॉलंटियर सेलेक्ट होंगे 5। तो इंटू 16C5 इंटू अच्छा रेस्ट कितने बच गए 16 में 5 चला गया तो 11। तो 11 में कितने वॉलंटियर सेलेक्ट होंगे 8, 11C8। तो पॉसिबल सिलेक्शन कितना हो गया 20C4, 16C5 एंड 11C8। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।